साथ हमें जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 9 की। इसमें जो अभी मैंने 16 श्लोक से लेके आगे का आपको बताया कि भगवान जिस जगह पर हमको ले जाना चाहते हैं और जो हमें वो समझाना चाहते हैं, तो दो चीजें हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 24वां श्लोक है उसमें उन्होंने कह दिया न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मुझको तत्व से नहीं जानते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो फिर दोबारा से जन्म प्राप्त करते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है, अर्थात पुनर्जन्म के चक्कर में वो पड़े रहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर। इसी तरह से आप जिस समय देखेंगे श्लोक नंबर 21 नंबर जो श्लोक है उसको भी यदि आप देखते हैं तो वहां पर आता है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंत। ये जो सेकंड जो लाइन है इसको हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंत। इसका मतलब जिस समय हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब हम फिर दोबारा से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। पुण्य क्षीण होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो पुण्य है वो भी क्षय होने वाले हैं, अर्थात उनका भी व्यय होता है। तो हम अव्यय के साथ में जब जुड़ते हैं तब हमको अव्यय पद की प्राप्ति होती है। और लेकिन जिस समय हम क्षीण वस्तुओं के साथ में, अर्थात जिनका व्यय होता है, जो नश्वर हैं, समाप्त होने वाली हैं, ऐसी चीजों के साथ जुड़ते हैं तो हमको वही गति प्राप्त होती है। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि जो दुख है उस दुख से तुम मुक्त हो जाओ तो तुमको क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं जो जन्म और मृत्यु है, पहले उन्होंने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख आलय है, दुख का कारण है और अशाश्वत है। दुख का कारण क्यों है, क्योंकि ये अशाश्वत। अगर ये शाश्वत होगा तब दुख का कारण नहीं होगा, क्योंकि जहां पर भी परिवर्तन है, जहां पर भी विकार है, इस प्रकार का विकार है, वहां पर ये चीज आ जाती है। तो अब देखिए भगवान एक एक चीज को डेवलप कर रहे हैं। अब वो कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम मममेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। वो कहते हैं अहम क्रतु, क्रतु मैंने होता है जो करने वाला है। मैं कौन हूं, तो मैं करने वाला हूं। किसको करने वाला हूं, यज्ञ को करने वाला। अहम क्रतु अहम यज्ञ, और मैं ही यज्ञ हूं। स्वधाहम, स्वधा, ये जो स्वधा और स्वाहा ये दो चीजें हैं ना, तो कहते हैं जो स्वधा है वो भी मैं हूं और औषधि भी मैं ही हूं। औषधि का अर्थ क्या है, सामग्री। देखिए जिसको आप सामग्री बोलते हैं इसको औषधि कहा गया, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो उसमें जितनी भी चीजें डाली जाती हैं वो सारी की सारी क्या है, औषधियां हैं। वो हमको तो लगता है हम उसको सामग्री बोल देते हैं, लेकिन जो वास्तविक उसके लिए टर्म है वो कौन सी है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा मैं औषधि हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसकी उसकी जो विधि है वो विधि कैसे बताई गई। कहते हैं जिस तरह से आप अपना कौर खाते हैं, भोजन करते हैं जब, तो जैसे आप कौर खाते हैं ना, कौर तोड़कर आप खाते हैं, जैसे आप ये चावल जब आप खाते हैं, खास करके जब चावल आप खाते हैं तो जितनी मात्रा चावल की होती है, कहते हैं उसी तरह से आपको क्या करना चाहिए, वो जो गोमुख की जो मुद्रा है, गोमुख का अर्थ ऐसे, इस तरह से आप जब ऐसे करके डालते हैं, इसीलिए कहा गया कि ये दो जो उंगलियां हैं, इन दो उंगलियों का प्रयोग आप ना करें, आप ऐसे उठाएं उसको
ऐसे उठाकर, और फिर कई जगह पर मैंने देखा है कि नहीं उनको अंदाजा होता, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ से लेते हैं और ऐसे करके देते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, आप क्या अपने बच्चे को जब खाना खिलाते हैं तो आप उसके मुंह में ऐसे डालते हैं? कहते नहीं, ऐसे नहीं डालते, आप बड़े प्यार से ऐसे करके उसको खिलाते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से आप क्या करें, आप यज्ञ में, इसलिए उसको औषधि कहा। ये जो सामग्री है, सामग्री क्या है, ये औषधि है। घृत जो है उसको भी जब आप डालते हैं तो वो भी आप कैसे डालें, जैसे आप अपने बच्चे को चम्मच से खिलाते है ना। ये कुछ चीजें बहुत समझने की हैं। अभी हम लोग वहां पर जैसे आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर क्या होता था, अगर आपने गलत तरीके से सुरवा को पकड़ा है तो आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको सही तरह से पकड़ा है, कलम की तरह पकड़ा है या चम्मच की तरह पकड़ा है, और ये जो उंगलियां हैं ये अगर उस पर प्रयोग नहीं होती, इसका प्रयोग तो वैसे भी हमारे यहाँ जितने भी शांति कर्म हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग सिर्फ जिस समय पितरों के लिए किया जाता है तभी इसका प्रयोग होता है। तो आप इस तरह से, इसका मतलब औषधि, मैं ही क्या हूं, कहते हैं मैं ही सामग्री, करने वाला भी मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही यज्ञ हूँ। और मैं ही कौन हूँ, वो जो हम मुख से बोलते हैं, स्वाहा बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं स्वाहा और स्वधा, इन दोनों चीजों को जो हम इसका उच्चारण करते हैं, कहते हैं ये भी मैं ही हूँ। और मंत्रो हम, मंत्रो हम, मंत्र का अर्थ क्या हुआ, जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं ही हूँ, वो जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं हूँ। और मंत्र क्यों मैं हूँ, आपको ध्यान होगा कि भगवान ने कहा है कि वेदाराम सामवेदोस, वेदों में मैं कौन हूँ, कहते सामवेद। सामवेद क्यों हूँ, क्योंकि उसमें गान किया जाता है। ये जो संगीत आपका है, ये संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। और जिस समय आप सृष्टि का वर्णन लेते हैं और जिस समय आप वेदों की प्रामाणिकता के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर क्या चीज आती है, वहां पर ये बात आती है कि जिस ये जो परमात्मा है, उस परमात्मा के द्वारा कुछ जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो परमात्मा का श्वास क्या है, कहते हैं परमात्मा का जो श्वास है वो वेद है, ज्ञान जो है वो परमात्मा का श्वास है। तो यहाँ मंत्रो हम, अहम, और अहम एव आज्यम, मैं ही कौन हूँ, आज्य। घृत जो है, घृत जो है वो भी मैं ही हूँ। और अहम अग्नि ही, मैं ही कौन हूँ, कहते हैं मैं ही अग्नि भी हूँ। और और हुतम, हुतम का मतलब वो जो क्रिया है जो आप करते हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी जो क्रिया है, कर्मकांड की जो प्रक्रिया है, वो कर्मकांड की प्रक्रिया भी क्या है, कहते वो भी मैं ही हूं। इसी तरह अब वो आगे मैं क्या क्या हूं इसका वर्णन करते हैं। और ये जो वर्णन है ये किस लिए है, ये इसलिए है ताकि हमको अभेद का दर्शन हो पाए। हम ये अभी तक क्या मानते हैं, हम लोग भेद मानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि साधन, साधक और जो साध्य है, इसमें हम भेद मानते हैं। भगवान कहते हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो इस अंतर को नहीं समझता, जो इस अंतर को नहीं समझता, अर्थात इन सबको एक ही मानता है, ऐसा जो वह साधक है या ऐसा वह जो तत्व ज्ञानी है, वो फिर वापस नहीं आता, क्योंकि उसको एकत्व का या अभेद का या अद्वैत का बोध हो गया। आगे वो बोलते हैं पितामहस्य जगतो, मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं पितामह हूं। पितामह का अर्थ क्या होता है, पितामह का अर्थ होता है दादा, है ना। आप भीष्म को क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह, अर्थात दादा। दादा का अर्थ क्या हुआ, दादा का अर्थ हुआ जो मूल कारण है। भाई आपका जो कारण है, आपका जो कारण है, जिसकी वजह से आपकी उत्पत्ति हुई है, वो कौन है, तो कहते हैं वो है आपके माता पिता। और कहते हैं कि मैं पितामह हूं,
पितामह का अर्थ क्या हुआ, मैं ये जो कारण है इस कारण का भी कारण। अब उससे आगे जाने की जरूरत नहीं, उससे आगे जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो कारण की जो परंपरा है उसको कहीं ना कहीं जाकर रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने पितामह तक कह दिया। इसका मतलब मैं कौन हूं, मैं पितामह हूं। है किसका, कहते हैं जगतः। ये जो समस्त जगत है इसका मैं कौन हूं, इसका मैं पितामह हूं, अर्थात इसका मूल कारण हूं। और कहते हैं मूल कारण होने के साथ ही मैं क्या हूं, माता। मैं इसकी माता भी हूं। माता का अर्थ क्या है, माता का अर्थ है जो धारण करती है। माँ कौन है, तो कहते हैं माँ वो है जो धारण करती है। और साथ ही क्या है, माता धाता। माता धाता जो धारण करती है और साथ में धाता अर्थात जो पोषण भी करती है। धारण भी करती है और पोषण भी करती है, वो कौन है, तो कहते हैं वो भी मैं हूं। ये जो देखिए हमारे यहाँ एक जो हम लोग प्रार्थना अक्सर करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसके पीछे जो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारे सामने आता है। त्वमेव माता च, इसका मतलब तू कारण है। मैंने जिस समय हमने अभिन्न निमित्तोपादान कारण के बारे में विचार किया था, तो वहां यही था। जिस समय आप पिता बोलते हैं, पिता का मतलब क्या है, निमित्त कारण। और जिस समय आप माता बोलते हैं तो वो क्या है, वो उपादान कारण है। तो यहाँ उन्होंने, भगवान ने कहा कि मैं दोनों ही, मैं माता भी हूँ और पिता भी हूँ, अर्थात मैं धारण करने वाला भी हूँ और मैं बीज रूप में भी हूँ। मैं बीज भी मैं ही हूँ और ये जो पृथ्वी है, ये धरती, ये भी मैं ही हूँ। और उसके बाद जो जल आदि, जल है, खाद है, ये सारी चीजें हैं, कहते हैं ये भी मैं हूँ। और जो प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है, उस प्रक्रिया के मूल में भी कौन है, वहां पर भी मैं हूँ। और अब आके कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकारम। मैं कौन हूं, मुझको जो है तू ओंकार के रूप में जो भी कहा जाता है वो भी तू क्या कर, मुझको जा। वेद्यम पवित्र ओंकार, अर्थात वह जो ओंकार है, वो पवित्र ओंकार कौन है, कहते हैं वो भी मैं ही। और साथ में ये जो वेद है, ऋग साम यजु, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, ये जो वेदत्रयी है वो वेदत्रयी भी मैं ही हूं। अब यहाँ पर ये जो कहा गया ना, वेद्यम पवित्र ओंकार। अब ओंकार शब्द का अर्थ, एक तो शब्द हो गया जो जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, एक वो हो गया जिसको आप नाद बोलते हैं, एक वो है जिसको आप स्थिति बोलते हैं। आप जिस समय मंडूक्य मंडूक्य उपनिषद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ओम शब्द की विवेचना दी गई। ओम शब्द का नाद आपको करना चाहिए, ये भी बात कही जाती है। उसके बाद में प्राणायाम पूर्वक करना चाहिए, ये भी बात कही जाती है। ठीक है। कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में हमने बहुत सारा विचार किया है। लेकिन जिस समय आप उसकी और गहराई में जाते हैं तो वेदांत के ग्रंथों में उसके बारे में एक बड़ा सुंदर वर्णन है। देखिए, चार चीजें हैं ओम में। चार चीजें, चार बातें। कौन कौन सी, अ, उ, म और अनुस्वार। और जो हमारे जो ग्रंथ हैं वो बोलते हैं चार ही आपकी अवस्थाएं। आपकी जो अवस्थाएं हैं वो चार ही आपकी अवस्थाएं, कौन कौन सी, तो कहते हैं एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति और एक है तुरीय। जागृत, जागृत का अर्थ जैसे अभी हम लोग हैं, हम जागे हुए हैं। और उसके बाद एक दूसरी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति कौन सी आती है, दूसरी स्थिति आती है स्वप्न की, है ना, जागृत स्वप्न। इसका मतलब क्या हुआ, अब जागृत में और स्वप्न में क्या अंतर है, जागे में और स्वप्न में क्या अंतर है,
तो कहते हैं जब आप जागृत होते हैं तो आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं और आपकी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं वो प्रवृत्त होती है, सक्रिय होती है। लेकिन जिस समय आप स्वप्न में जाते हैं, अर्थात आप लेटे और आप सो गए, और सोने के बाद में भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सब कह सकते हैं कि सब कुछ रुक गया, नहीं, रुकता नहीं है। लेकिन वो जो जैसे बोलते हैं ना, अब दूसरा जो एक स्विच था वो एक तरह से ऑन हो गया, दूसरा स्विच जो है वो ऑन हो गया। वो कौन सा है? वो है स्वप्न का। जागृत और स्वप्न में क्या अंतर है? जागृत और स्वप्न में अंतर यह है कि जो जागृत है उसमें आप बिल्कुल आप एक्टिव हैं, है ना। आपका जो कर्म है, आपकी जो क्रिया है, आपके अंदर एक्टिवनेस है। आप दिखाई भी दे रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव। सक्रियता जो है वो आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन जो स्वप्न है, उस स्वप्न में आपकी सक्रियता दिखाई नहीं देती। यद्यपि कुछ लोगों ने जो है उसको पकड़ने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि जब आप जागृत के अंदर, जागृत में जिन चीजों को आप नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं ना अवदमन, है दबा लेना, ये जो जब जागृत अवस्था आपकी होती है तो जिन कामनाओं को आप पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उन कामनाओं को पूर्ण आप कब करते हैं? स्वप्न में पूरा करते हैं। इसको जो सिगमंड फ्राइड था, फ्राइड जो था, उसने इसको क्या कहा? उसने कहा जो अवदमित इच्छाएं हैं आपकी, वो सारी की सारी, काफी कुछ जो है वो हम उसको वहां पर पूरा करते हैं। इसका मतलब वहां पर भी निष्क्रियता नहीं है, वहां पर भी काम चल रहा है। वहां पर भी जो आपका मन है, वो मन आपका काम कर रहा है। वो मन कौन सा है? वो कहते हैं वो मन जो है वो अर्ध चेतन भी हो सकता है, सब कॉन्शियस भी हो सकता है, और वो मन आपका अनकॉन्शियस भी हो सकता है। आपकी ऐसी इच्छाएं, आपकी ऐसी वासनाएं, आपके भीतर इस तरह का जो ऊहापोह है जिसको वो वहां पर कभी कभी एकत्रित भी हो जाता है, इकट्ठा भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलग अलग आपको दिखाई भी देता है। तो जागृत, स्वप्न, और कहते हैं स्वप्न में क्या होता है? कहते हैं आपकी जो स्वप्न है, उस स्वप्न में आपकी कर्मेंद्रियां जो हैं वो तो शिथिल हो जाती हैं एकदम, आप कोई कर्म नहीं कर रहे। जबकि बहुत स्ट्रांग जिन लोगों का होता है, आपने उनको देखा होगा कि वो वहाँ थोड़ी सी सक्रियता आपको दिखाई देती। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो हैं, एक बीमारी, रोग होता है जिसको बोलते हैं कि सोते सोते चलने की उनको बीमारी होती है। उनको नहीं पता है, उनका जो ब्रेन है उसको बिल्कुल भी नहीं पता, उनको याद भी नहीं रहता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हुए बोलते हैं, और वो जो रात को सोते हुए बोलते हैं वो भी क्या है? वो दिन के अंदर जो जो चीजें उनके दिमाग में घूमड़ रही होती हैं, वो अभी की भी हो सकती हैं और पहले की भी हो सकती हैं, वो भी निकल कर बाहर आती है। तो जो सबकॉन्शियस है आपका, वो एक्टिव कहाँ होता है? वो कहते हैं वो एक्टिव आपका होता है स्वप्न में। इसीलिए एक बात कही गई, जिस समय हम बाहर बाहर से देखते हैं तो पंजाब में कहते हैं कि मोया ते सुत्ता एक जय, है ना। जो मरा हुआ है वो और जो सोया हुआ है वो एक ही जैसे, तो दोनों को एक ही समान समझिए। बस अंतर क्या होता है कि वहाँ जो, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, मरा हुआ बोलते हैं, वहां पर जो है वो आपका उसका दूसरा रूप होता है या रूप दूसरा होता है, लेकिन काफी कुछ एक ही जैसा है। और तीसरी एक स्थिति है जिसको आप बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति, सुषुप्ति का अर्थ होता है जिसको हम गाढ़ी नींद बोलते हैं। वो जो गाढ़ी नींद है, वो गाढ़ी नींद जो है, उस गाढ़ी नींद में क्या होता है आपको उस समय कुछ पता नहीं, आपको वहां पर कुछ पता नहीं होता। लेकिन जिस समय आप उठते हैं तो आप अपने आप को क्या पाते हैं? आप अपने आप को बड़ा फ्रेश पाते हैं। और जिस समय आप अपने आप को बड़ा फ्रेश पाते हैं तो आप उठकर क्या कहते हैं कि आज जो है नींद बड़ी अच्छी आई, बिल्कुल मैं फ्रेश हो गया।
खुदा है ना, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया, बिल्कुल मेरी थकान जो है वो एकदम समाप्त हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये जो कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ये जो जागने के बाद जो बोलता है, इसका मतलब क्या है कि वहां कोई ऐसा था ना जिसने वो सुषुप्ति के सुख का अनुभव किया। कोई ऐसा था जिसने वहां पर जिस समय वो उस सुख का अनुभव कर रहा था, उस समय उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब वो उठता है तो उसका स्मरण करता है, उसकी स्मृति बनती है, और वो ये कहता है कि मैं बड़े सुख पूर्वक सोया। और चौथा है तुरीय की स्थिति। चौथी जो स्थिति है वो तुरीय की है। तुरीय का अर्थ होता है कि वहां पर कुछ भी नहीं रह जाता, वहां पर सिर्फ जिसको आप हूं बोलते हैं ना, या जिसको आप मैं बोलते हैं, वहां आपका सिर्फ अस्तित्व रहता है, जिसको हम बीइंग भी बोलते हैं, वहां पर आपका सिर्फ एग्जिस्टेंस होता है। जो आप हैं वो सिर्फ वहां पर होते हैं, जिसको तुरीय स्थिति कहा गया है, ऐसी उच्चतम स्थिति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान जिस समय यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ, वो मैं ओंकार हूँ, पवित्र ओंकार हूँ। ये हल्का सा जो आपको संकेत है, हल्का सा जो निर्देश है, वो स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन सब में जो एग्जिस्ट करता है, जो इसके बावजूद भी वहां पर रहता है, वो कौन है? वो भी मैं ही हूं। इसका मतलब जो जीव है ना, जीव जिसको आप जीवात्मा बोलते हैं, वो जीवात्मा भी कौन है? वो जीवात्मा भी मैं हूं, और साथ में ऋक, साम और यजु, वो भी मैं हूं। इसको अगर दूसरी तरह से आप जोड़ें तो आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि ये जो ऋक, साम और यजुर्वेद है, इन वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वेद कहाँ से आए? तो आपने सुना होगा कि ओम जो है, ओंकार, सिर्फ ओंकार से ही ये समस्त वेदों की उत्पत्ति मानी गई। इनका जो मूल है, जिसको हम मूल बोलते हैं, वो मूल कौन है? तो कहते हैं इसका जो मूल है वो ओंकार। जो मूल शब्द है, वो मूल शब्द जो है वो ओंकार है। यही कारण है कि यदि आप ओम की साधना करते हैं तो जितने भी वेद में जो प्रतिपादित ज्ञान है, वो आपके भीतर उदय होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं वेद्यम वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। ये भी कौन है? कहते हैं ये भी मैं ही हूँ। ये जो बार बार, और आगे वो कहते हैं गतिर गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। ये सारी चीजें जो जो यहाँ पर बताई हैं, कहते हैं गति। गति, गति का मतलब जितना भी आपके अंदर सक्रियता है, और उसके बाद भरता, भरतापन जो है, प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, है ना, शरणम सुहृत। और जो सुहृत लोग हैं उनका क्या है? वो कहते हैं उनके लिए शरण है ना। और साथ ही प्रभवा, प्रभवा मैंने उत्पत्ति, प्रलय इसका मतलब लय होना, स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कहते हैं इसका जो कौन है, इसका जो आधार है वो कौन है? वो कहते हैं वह जो अव्यय इसका आधार है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसी हैं? वो कहती है अव्यय नहीं है, ये व्यय है। लेकिन इनका जो आधार है वो कौन है? वो कहते हैं वो अव्यय है, अर्थात उनका जो बीज है, वो बीज कौन है? भगवान कहते हैं उनका बीज भी मैं ही। मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि भगवान धीरे धीरे सारी चीजों के साथ, जिस समय आप आगे जाके देखेंगे तो वहां पर भगवान यही बात कहते हैं कि जहां जहां आपको विभूति दिखाई देती है, जहां जहां आपको ऐश्वर्य दिखाई देता है, जहां जहां पर आपको
थोड़ा सा अलग हट के कुछ दिखाई देता है, वो कौन है? वो कहते हैं वो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ अब आते हैं भगवान, है ना? वो कहते हैं उसके साथ जोड़िए, जहां पर क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि मेरे को लोग क्या मानते हैं? मेरे को लोग सामान्य रूप से ये मानते हैं कि मैं मनुष्य हूं। मैं जब अवतरित होता हूं तो एक हर आदमी मुझको मनुष्य के रूप में देखता है, लेकिन मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं, बल्कि ये जितना भी उन्होंने बताया, मैं करके जो बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, जो भी स्थूल दिखाई दे रहा है, वो सब का सब कौन है? वो कहते हैं वो सब का सब मैं ही हूं। आप जो साधना कर रहे हैं वो भी मैं हूं। ठीक है। अब आता है कि तपामि अहम वर्षम, ना मैं क्या करता हूं? कहते हैं कि मैं जो वर्षा है ना, वर्षा को मैं क्या करता हूं? कहते हैं वर्षा का जो आकर्षण है उसको मैं ही करता हूं। बरसाता, जो बरसात होती है वर्षा ऋतु में, जो बादलों का जो आकर्षण है उसको मैं करता हूँ। और उसके बाद में जो वर्षा होती है, वो वर्षा भी मेरे से ही होती है। और जो सूर्य तपता है वो किसकी वजह से तपता है? वो मेरी वजह से तपता है। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं कौन हूँ? कहते हैं मैं अमृत भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही। ये थोड़ी सी बात जो है वो बाकी जगह बाकी लोगों से अलग है। आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि बाकी के जो हैं वो एक नहीं मानते। परमात्मा कौन है वहां पर, जिसको आप गॉड कहते हैं, वो गॉड जो है उसके एक तो देवदूत हैं, एक तो देवदूत। वो बहुत जो भी अच्छे 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 जिसे जिसको बोलते हैं काम, वो कौन करता है? वो गॉड करता है। और जो बुरे काम है उसको कौन करता है? जैसे उसको बोलते हैं कि वो कोई और है, जिसको आप शैतान बोल सकते हैं, जिसको आप डेविल बोल सकते हैं, वो कोई और है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? जो सनातन संस्कृति है उसमें वो कहते हैं कि नहीं, अलग अलग नहीं है, वो एक ही तत्व है। नेगेटिव भी वही है और पॉजिटिव भी वही है। बाकी जगह ये माना जाता है कि नेगेटिव अलग चीज है और पॉजिटिव अलग चीज है। दो चीजों को वहां पर सत्व के रूप में माना गया। लेकिन आपकी जो संस्कृति है, खास करके जो उपनिषदों में जिस तत्व की चर्चा है, वो कहते हैं कि मैं भी वही। थोड़ा सा इसको और पढ़ के देखें। हम बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष अलग अलग है ना, स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं। लेकिन आजकल जो आप मना रहे हैं, ऐसे भगवान शिव का एक रूप कौन सा है? अर्धनारीश्वर जिसको आप बोलते हैं, वो अर्धनारीश्वर क्या संकेत करता है? वो अर्धनारीश्वर ये संकेत करता है कि स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों में किसी भी प्रकार का जो है वो भेद नहीं है, ये एक ही है, एक ही तत्व है जो दो हिस्सों में बंट जाता है। आपने देखा होगा जो बीज होता है ना, दाल, खास करके जो दालें होती हैं, दालें, उनको जब वो भीगती हैं तो वो फटकर दो बन जाती हैं। और जब वो फटकर दो बनती हैं, उनके बीच में से ही अंकुर पैदा हो। अब वो क्या था? पहले जो थी वो क्या थी? एक थी। लेकिन एक होती हुई फिर वो दो बनी। और फिर जिस समय वो बीज के रूप में आती हैं तो वो फिर आपको एक ही दिखाई देती हैं। इसका अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि वो दो नहीं है, स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं है। और साथ ही आपके यहाँ एक धारणा और भी है। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। मृत्यु का अर्थ विष भी मैं हूं। जिसको तरीका आता है, जिसको तरीका आता है उसके लिए अमृत हूं मैं। और जिसको तरीका नहीं आता है उसके लिए क्या हूं मैं? उसके लिए मैं विष हूं। आप देख लीजिए
जिन लोगों को तरीका आता है वो लोग क्या करते हैं, वो विष को भी क्या कर लेते हैं, विष को भी अमृत बना देते हैं। और जिनको तरीका नहीं आता है उनके सामने जो अमृत होता है वो अमृत भी विष के रूप में बन जाता है, वो अमृत को भी विष बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तरीका आपकी जो युक्ति है अलग अलग नहीं है। अब जो धर्मराज है और यमराज है ये कौन है, ये क्या अलग अलग हैं या एक ही है? वो जो नचिकेता जो था वो किसके पास गया था, वहां पर आता है ना यम और नचिकेता का संवाद, यमराज और नचिकेता का संवाद। लेकिन जब यमराज और नचिकेता का संवाद है, और वो संवाद है कैसा, वो संवाद कोई क्रूरता भरा संवाद नहीं है, वो तो आत्म तत्व का है। और आत्म तत्व कौन सिखा सकता है, जो सत्वगुण से संपन्न हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो धर्मराज है वही आपको आत्म तत्व का उपदेश दे सकता है। हमारे यहाँ का जो कंसेप्ट है वो ये है कि धर्मराज और यमराज ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही कौन हूँ, कहते हैं मैं ही अमृत भी हूँ, मैं भी अमृत हूँ, और मैं ही क्या हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। अर्थात जो अमरता है वो भी मैं ही हूँ, और जिसको आप विष बोलते हैं, दुख जो है वो भी मैं ही हूँ। एक जो पुराने हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक करते थे, उसको कुचला बोलते थे, मैंने भी देखा है। और हमारे यहाँ एक बड़े बुजुर्ग संत थे, वो बनाया करते थे सर्दियों में, वो उसका प्रयोग करते थे, काफी बुजुर्ग थे। तो जो, हाँ, जो जॉइंट्स थे उन जॉइंट्स में पेन ना हो, सर्दियों के टाइम की बात है, सर्दियों में यूज करते थे, तो वो लाते थे कुचला और बड़ा सावधानी से रखते थे। उसको पहले उन्होंने गोमूत्र में डालना, कुछ दिन तक गोमूत्र में रखना, फिर उसको उन्होंने वहां से निकालना, उसको निकालने के बाद में फिर उन्होंने गाय के दूध में रखना, फिर उसके बाद में उसको गाय के घी में रखना, और फिर जाके उसको उन्होंने घी के अंदर भून के और एक तरह से परिष्कृत कर लें। उसका जो विष वाला पक्ष होता था उसको वो निकाल देते थे, और जब परिष्कृत कर लेते थे तो वो एक तरह से औषधि हो जाती थी, वो एक तरह से दवा बन जाती। तो यहाँ पर जो भगवान है वो यही कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहते हैं औषधि भी मैं ही हूँ, अमृत भी मैं ही हूँ, और मृत्यु भी मैं ही हूँ। और साथ ही वो कहते हैं सद असत, सत्य और असत ये भी है अर्जुन, क्या है कौन है, तो कहते हैं वो भी मैं ही। सत असत का अर्थ क्या हुआ, ये तीन जगह आप इसको जोड़ सकते हैं। एक सत कौन सा है, सत कहते हैं वो जो सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला। सदैव रहने का अर्थ क्या है, वो आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी वो है। और असत क्या है, असत, असत का वैसे मतलब होता है कि जो होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी तत्व जिसको हम कहते हैं होता ही नहीं है, उसकी बात भगवान नहीं कर सकते। इसका अर्थ बड़ा सीधा सा है कि जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूँ, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही। सूक्ष्म भी मैं ही हूँ और स्थूल भी मैं ही, दोनों मैं ही। और एक चीज और है, ये तो हो गए दो शब्द, और एक है सत और असत से विलक्षण, सत और असत से विलक्षण। जैसे आपके यहाँ जो माया है, जिसको आप माया बोलते हैं, ये माया क्या है, ये सत है, कहते हैं नहीं सत नहीं है ये। हम चलिए माया की बात छोड़िए, हम स्वप्न को लेते हैं, स्वप्न जो है वो सत है या स्वप्न जो है वो असत। अगर वो असत है तो हमको दिखाई क्यों देता है, अगर वो असत है तो हमको दिखाई क्यों देता है। और अगर वो सत है, अगर वो सत है तो फिर वो टूट क्यों जाता है। इसका मतलब सत और असत से विलक्षण है, जिसको एक शब्द प्रयोग किया गया, इसका उसका है, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। सत बोले तो भी हम फंसते हैं,
असत अगर हम बोलें तब भी फंसते हैं। तो भगवान कहते हैं वो जो सत और असत है, और सत और असत से जो विलक्षण है, जिसको आप अनिर्वचनीय बोलते हैं, जिसके बारे में आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो आप अधूरे बोलते हैं, ऐसा वह जो तत्व है वो भी कौन है? वो कहते हैं वो भी मैं ही। स्वामी राम की कई जगह पर गजल्स और उनकी जो पोइट्री है वो इसी तरह है। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। ये जो एक स्थिति है उनकी, जहाँ पर वो बोलते हैं कि जो तारे हैं उन तारों में भी जो चमक है वो किसकी वजह से मेरे में है, मेरी वजह से। अगर सूरज तप रहा है तो किसकी वजह से तप रहा है? कहते हैं वो मेरी वजह से तप रहा है। अगर वर्षा के अंदर बारिश हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? मेरे। ये जो आपकी जो मानसिक स्थिति है, ये जो आपकी आंतरिक स्थिति है, वो आंतरिक स्थिति का ही यहाँ पर एक तरह से बयान किया गया है, जहाँ पर भगवान मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैं शब्द जो है वो श्री कृष्ण के उस रूप के लिए नहीं है जिसको आप पाते हैं कि उसका जन्म यहाँ पर हुआ, पालन यहाँ पर हुआ, बड़ा यहाँ पर हुआ ना, वो नहीं है। यहाँ पर मैं का अर्थ है वह जो विराट कृष्ण है, जिनकी हम मंगलाचरण के अंदर कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि ही, वो है श्री कृष्ण। यहाँ उसकी चर्चा भगवान जब कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इसका मतलब वही है। मुझको तुम सामान्य अर्थात ऐसा मत समझो, मनुष्य मनुष्य मत समझो। मनुष्य के रूप में मैं तुमको दिखाई देता हुआ भी मैं इस मनुष्य के शरीर से क्या हूँ? परे हूँ। इसीलिए अब अगला जो श्लोक है उसमें वो इसी बात कहते हैं, जो क्या करता है, जो व्यक्ति मुझको क्या समझता है? विभिन्न रूपों में समझता है, अभेद रूप में नहीं बल्कि भेद रूप में, भिन्न रूपों में समझता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है? कहते हैं स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। यहाँ कहते हैं त्रैविद्या माम सोपमा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। विविध प्रकार से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके, वेद में बहुत सारे विधान हैं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आप लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, आमतौर पे किसके लिए करते हैं? धन के लिए। आप कभी कभी आपको लगता होगा इस बात का कि लक्ष्मी का संबंध जो है वो किसके साथ में है? इस लक्ष्मी के साथ में जिसको हम विष्णु की पत्नी बोलते हैं। लेकिन कई जगह पर आपने देखा होगा कि जो गणपति की जो उपासना है वो किसके लिए की जाती है? कहते हैं दरिद्रता के नाश के लिए की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो कहते हैं कि जो परंपरा है, आपकी जो परंपरा है, जो वेद की